कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय हिंदी में लेकर आए हैं। ये वो अनमोल मोती हैं जो समय रहते अगर हमने चुन लिए तो हमारे हैं, अन्यथा हमसे बेगाने हैं। लोग जीवन निकल जाता है लेकिन इनको नहीं सुन पाते, ना देख पाते हैं। इसी संदर्भ में आपसे कहता हूँ कि अगर आप पर परम पिता की असीम अनुकंपा होगी तो आप इसके अंत तक जाकर सुनेंगे, अन्यथा चैनल खोलते ही बंद कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भरसक प्रयत्न करें अंत तक जाने का, जिससे आप पर परम पिता की असीम अनुकंपा बनी रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर की अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो विनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धियों से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति थी होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को दलवाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने में असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण में हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और परोक्ष ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित और अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभानियों में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए मेरे दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदिकों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, और पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी, अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का फल त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को सम्मान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, एवं जिस जिस प्रकार से भी
शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट रहता है और रहने के स्थान में ममता रहित है। वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा योग पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं। वे वक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। इति श्रीमद्भागवत गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। यह 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वासुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मित्रों, दोस्तों, साथियों, धर्मावलंबियों, माताओं, बहनों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर व्यक्ति श्रद्धा और नमन का पात्र है। मैं उसे दिल से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वह परम पिता की असीम अनुकंपा का पात्र है जो स्वयं का भला सोच सकता है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए